हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन फ्रीडम मोमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो गाइज, अगर आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, तो गाइज इस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गाइज इस टॉपिक से आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बता दूं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? फेलियर ऑफ द अगस्त ऑफर, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो गाइज यहाँ पे गाइज अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इट वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1942। हाँ गाइज, ये आपको याद रखना है। एंड गांधी जी गिव द फेमस स्लोगन डू और डाई। ठीक है, तो गाइज पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या था गाइज इमीडिएट कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। हाँ गाइज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The word Swaraj was first used by Dadabhai Naoroji in the Congress session held in। बताओ, इसका आंसर बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1906 इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और गाइज आपको यहाँ पे एक बुक भी याद रखना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट वॉज रिटन बाई दादाबाई नरोजी। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पिरेसी केस? इसका आंसर बता गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहारी, अशफाकुल्ला खान, सूर्या सेन। यहाँ पे गाइज पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कंस्पिरेसी केस। तो गाइज ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सूर्या सेन। ठीक है, ही वाज एसोसिएटेड विद चिटागोंग और मरी डैकोटी केस। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज पेपर्स वायर स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एन ई बेसेंट, लाला लाजपत राय। बताओ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। गाइज ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। हाँ गाइज, ये प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन हैं और आपको गाइज ये रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एन ई बेसेंट। हाँ गाइज, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय एन ई बेसेंट। और गाइज अगर यहाँ पे बी जी तिलक की बात करें, ही रोट गीता रहस्या, केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और लाला लाजपत राय की बात करें, ही रोट अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। डैश announced communal awards in August 1932। बताओ, रामसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वीवल। बताओ, who announced communal awards in August 1932? The correct answer is option A, रामसे मैकडोनाल्ड। हाँ गाइस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, he announced these awards। ठीक है, communal awards in 1932। चलो, after the Bardoli Satyagraha, the title Sardar to Vallabhbhai Patel was given by महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बताओ, हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हाँ गाइस, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1900 बाई भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, पुलिन बिहारी दास। बताओ गाइज, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1905? द करेक्ट आंसर इज वी डी सावरकर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी। विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू द ओरिजिन ऑफ द पूना पैक्ट? मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स, अगस्त ऑफर, कम्युनल अवार्ड, सिमन कमीशन। बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कम्युनल अवार्ड। हाँ गाइज, दी कम्युनल अवार्ड लेड टू द ओरिजिन ऑफ पूना पैक्ट। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड इन 1932। ये गाइज मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलो। चंपारण सत्याग्रह हेल्ड इन विच ईयर? 1915, 1916, 1917 एंड 1918। बताओ, चंपारण सत्याग्रह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1917। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और चंपारण कहाँ पे? ये बिहार में है एंड स्टार्टेड बाय एम के गांधी। ठीक है, वी ऑल नो दिस, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है।
स्वराज पार्टी वॉज फॉर्मड इन विच ईयर? इसका आंसर बताओ। कई इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कमेंट में मुझे आप इसका आंसर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर ऑफ द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी? बताओ, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो और गाइज मुझे आंसर बताओ। मोस्ट इमीडिएट फैक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। हाँ गाइज, इन 1905 दिस वाज द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड इन विच ईयर? 1929, 1931, 1934, 1939, पूर्ण स्वराज। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1929 इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1929। ये आपको याद रखना है, लाहौर सेशन भी आपको गाइज याद रखना है और प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा? बताओ, सी राजा गोपालचारी, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? आर सी दत्त, एन एम जोशी, जी जी अगरकर, तुलसी राम। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर सी दत्त, ठीक है, ऑप्शन ए, आर सी दत्त इज द राइट आंसर। ही रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड द टाइगर लेजेंड? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर, जर्मनी, जापान, इटली। बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाँ गाइस, जर्मनी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, इंडिगो रिवोल्ट हैपेंड इन विच ईयर? 1856, 1857, 1858, 1859। बताओ, इंडिगो रिवोल्ट हैपेंड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1859, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड गाइस, लीडर्स वायर विष्णु एंड दिगंबर बिस्वास, ठीक है, तो आपको लीडर्स भी याद रखना है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सोशल सर्विस लीग? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एन एम जोशी। बताओ, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशल सर्विस लीग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एन एम जोशी। हाँ गाइस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ही फाउंडेड सोशल सर्विस लीग। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाई? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, बी जी तिलक, बी आर अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1942, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको याद रखना है। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू आर डाई, ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इन विच रीजन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एट अर्लीस्ट? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात। बताओ गाइस, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बंगाल, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंडियन लीडर हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन वाज? एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जे एल नेहरू। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? गाइज इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आपको पूछा जाता है। देखो गाइज, अगर यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी, फर्स्ट राउंड वाज हेल्ड इन 12 नवंबर 1930, ठीक है, आपको पेपर में डेट पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड राउंड की बात करी, इट वाज हेल्ड इन अप्रैल 1931, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और गाइज अगर यहाँ पे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी, इट वाज हेल्ड ऑन 17 नवंबर 1932, ठीक है। तो गाइज आपको ये तीनों जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज बी आर अम्बेडकर जो है, ही अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ गाइस, द
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वामी शाहजानंद। हाँ गाइस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी। खेदा सत्याग्रह वॉज हैपनड इन विच ईयर, बताओ गाइस। मैंने आपको अभी बताया चंपारण सत्याग्रह वॉज हैपनड इन 1917, और गाइस जो खेदा सत्याग्रह है इट वॉज हैपनड इन 1918, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड, खेदा इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो 1918 इज द राइट आंसर। हु स्टेटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द ब्रेथ ऑफ ए नेशन, बताओ। बीजी तिलक, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस। फ्रीडम फाइटर्स ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो गाइज दिस वाज सेड बाय अरबिंदो घोष, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1912 बाय, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? जोगेश चंद्र चैटर्जी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सूर्या सेन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? एनीबॉडी हियर? गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, तो गाइज आप 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट। हु क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज सर्कस फॉर 3 days? लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अश्विनी कुमार दत्ता, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? बी आर अम्बेडकर, बीजी तिलक, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताओ? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विच वॉज फाउंडेड इन 1920 एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड ए पार्टी नेम्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक? गाइस इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। चलो नेक्स्ट। हु प्रीचड द आइडिया ऑफ होम रूल थ्रू हिज 2 newspapers, द केसरी एंड द मराठा? कौन सा ऑप्शन ठीक है? गोखले, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, जवाहरलाल नेहरू। बताओ, एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बीजी तिलक। हाँ गाइज, ऑप्शन सी बीजी तिलक इज द राइट आंसर। और गाइज आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स आर रिटन इन विच लैंग्वेज? ये भी आप गाइज मुझे बताओ। गाइज अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो गाइज आपको वो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बताओ। देखो गाइज, केसरी वायर रिटन इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठा वायर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय? बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आप देख सकते हो गाइज, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, बिपिन चंद्रा पाल, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्ता। बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अरबिंदो घोष। हाँ गाइज, इट वाज पब्लिश्ड इन 1893 इन द न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश, ठीक है, ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। डेंडी मार्च वाज बिगन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेंडी मार्च। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12th March 1930। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो गाइज, डेंडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज साल्ट मार्च, ये गाइज आपको याद रखना है। दिस मार्च वाज लेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? बताओ, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ गाइज, ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी गाइज आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड ही फाउंडेड इट इन 1905, ठीक है। डेट भी गाइज आपको याद रखना है, डेट भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो गाइज नेक्स्ट। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? बताओ, बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलकाता। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होस्टेड ऑन 7th August 1906 इन कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? बताओ गाइज, रोलेट एक्ट
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीडिशन कमेटी। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन सीडिशन कमेटी, ठीक है, पास्ड इन 1919, ठीक है। डेट भी गाइस आपको याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। हु सेड दैट रूलेट एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर? बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडवर्ड सैमुअल मॉन्टेग्यू। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या गाइस आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज? बताओ, फर्स्ट इंडियन टू यूज वर्ड स्वराज। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन 1906 कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो गाइस, नेक्स्ट। Which among the following viceroys was associated with the Ilbert Bill controversy? बताओ गाइस, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ilbert Bill controversy. The correct answer is option C, Lord Ripon. हाँ guys, option C is the right answer. It was introduced in 1883. And guys, Lord Ripon की बात करें, he is also known as father of local self government, ठीक है, option C is the right answer, option C. चलो guys, next. और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 डैश गिव द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1942। हाँ गाइज, महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 1942 गेव द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड गाइज ये भी आपको याद रखना, ही गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ। The correct answer is option B, Gauging Act. हाँ guys, option B is the right answer. And guys, it was passed by Lord Lytton in 1878. ठीक है, option B is the right answer, option B. Undivided India was founded by. बताओ guys. Undivided India. The correct answer is option A, Dr. Rajendra Prasad. हाँ guys, option A is the right answer, Dr. Rajendra Prasad. ठीक है, option A. चलो guys, next. After the failure of which among the following movements the Swaraj Party was formed? बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। हाँ गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो गाइस, स्वराज पार्टी की बात करें, इट वाज फॉर्मड इन 1923 बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास, ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रूलेट एक्ट वाज पास्ड? बताओ गाइस। Rowlatt Act was passed. The correct answer is option C, Lord Chelmsford. हाँ guys, option C is the right answer. It was passed in 1919. ठीक है, option C. Civil disobedience movement was launched in which year? बताओ, civil disobedience movement. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option D, 1930. हाँ गाइस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930। ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, डेट आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो गाइस, नेक्स्ट। मफला रेबिलियन हैपेंड इन विच ईयर? मफला रेबिलियन। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मफला रेबिलियन हैपेंड इन विच ईयर? The correct answer is option B, 1921. हाँ guys, option B is the right answer. It happened in Kerala. ठीक है, option B is the right answer. चलो guys, next. Who was the founder of Indian Association? बताओ, organizations पे भी guys आपको questions पूछे जाते हैं। Who was the founder of Indian Association? The correct answer is option C, Surendra Nath Banerjee. हाँ guys, option C is the right answer. चलो guys, next. Who gave Vallabhbhai Patel the title of Sardar? बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, M.K. गांधी। हाँ गाइस, गांधी गिव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बताओ गाइस, ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? बताओ, खिलाफत मूवमेंट कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1919। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1919, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट।
द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1906 कलकत्ता। हाँ गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो गाइज, अगर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात करें, ही रोट द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ गाइज, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो गाइज नेक्स्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज रिटन बाई, बताओ ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो, इन विच प्लेस डिड सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट बाय महात्मा गांधी, बताओ ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चंपारण। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंपारण इज इन बिहार। ठीक है, इट वाज स्टार्ट इन 1917। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, अगस्त मूवमेंट। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट वाज स्टार्टेड इन 1942। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। INA was formed in which of the following year, बताओ गाइस INA, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1942। ठीक है, INA was formed in 1942, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया, बताओ गाइस ब्रदर्स ऑफ इंडिया। The correct answer is option A, Annie Besant. हाँ guys, option A is the right answer. And guys, she formed it in 1916. ठीक है, option A is the right answer. ठीक है, और guys आपको ये भी याद रखना है, 2 newspapers, Commonweal and New India was started by Annie Besant. guys, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट वॉज पासड इन, जो गाइज अगर यहाँ पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज गैजिंग एक्ट, पासड बाय लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड गाइज इट वाज पासड इन 1878। ठीक है, तो गाइज ये जो पॉइंट्स हैं, गैजिंग एक्ट एंड पासड बाय लॉर्ड लिटन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who was the Governor General when the first census was held, बताओ गवर्नर जनरल when the first census was held, बताओ guys। The correct answer is option A, Lord Mayo। हाँ guys, option A is the right answer. He was first Governor General when the first census was held। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये भी आपको guys याद रखना है। तो guys ऑप्शन A is the right answer, ऑप्शन A। Who was the first president of Indian National Congress, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ, A.O. होम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, G.K. गोखले। गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। Who was the first president of Indian National Congress, देखो गाइज अगर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इट वाज फॉर्मड इन 1884 बाय A.O. होम। ठीक है, एंड इंग्लिशमैन, ये आपको याद रखना है। एंड गाइज इट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज W.C. बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उमेश चंद्रा बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको गाइज ये डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1903, 1905, 1909, 1919, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइस, 1905, ये आपको याद रखना है। INC टुक अप द स्वदेशी कॉल इन द बनारस सेशन। ठीक है, 1905, ये आपको याद रखना है, प्रिजाइडेड बाय G.K. गोखले। ठीक है, तो गाइस आपको ये भी याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। और गाइस आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। INC टुक अप द स्वदेशी कॉल, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस इन बनारस सेशन इन 1905, प्रेसिडेंट G.K. गोखले। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलो, Who was known as the Indian Bismarck, बताओ, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। इंडियन बिस्मार्क आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ गाइज, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गाइज अगर यहाँ पे
बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी का तो आपको पता है, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। और लाला लाजपत राय, लायन ऑफ पंजाब, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु सेड माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। गाइज ये क्वेश्चन पूछे गए, हाँ ये प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु सेड दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हाँ गाइज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन 1915, 1917, 1919, 1921। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? और गाइज आप मुझे बताओ, इंडिया इज फॉर इंडियंस, हु सेड दिस? एनीबडी हियर? एंड गाइज ही आल्सो सेड गो बैक टू वेदास। बताओ, दयानंद सरस्वती। हाँ गाइज ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो गाइज ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, बताओ। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1919। हाँ गाइज ऑप्शन सी, 1919 इज द राइट आंसर। आपको गाइज एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और गाइज आपको ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? बताओ गाइज, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताओ, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस? बताओ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस? ये भी पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। हाँ गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलो, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1918, 1919, 1920, 1922। बताओ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1920। हाँ गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड गाइज इट वाज स्टार्टेड बाय एम.के. गांधी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, द सिमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1917, 1924, 1927, 1930। सिमन कमीशन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1927। हाँ गाइज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट? बताओ, ये गाइज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइज ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड गाइज आपको ये भी याद रखना है, दिस टर्म डू और डाई वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहराली, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइज अगर यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इट वाज स्टार्टेड इन 1942, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो, सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड द INA इन इंडियन नेशनल आर्मी 1939, 1940, 1941, 1943। बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? गाइज दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में ये आपको पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है तो गाइज आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1943। हाँ गाइज ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और गाइज आपको ये भी याद रखना है, INA हैड 3 ब्रिगेड्स, ठीक है, नेम्ड आफ्टर सुभाष, गांधी एंड नेहरू, ठीक है। और गाइज आपको ये भी याद रखना है, रानी झांसी ब्रिगेड वाज एक्सक्लूसिवली वुमेन्स फोर्स, ठीक है। तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल? बताओ, वाइसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? गाइज मैंने आपको अभी बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1942 में, ठीक है। तो आपको बताना है, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? बताओ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइज, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गाइज
इट वॉज स्टार्टेड इन 1942, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइज क्रिप्स मिशन ऑल्सो विजिटेड इन 1942, ये भी आपको याद रखना है। और गाइज आप मुझे बताओ, ये पेपर में पूछा जाता है, रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन हु सेड अ पोस्ट डेटेड चक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है, ये आप मुझे बाई कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताओ, ठीक है। चलो, गांधी लॉन्च्ड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम मद्रास, साबरमती आश्रम, वार्धा, दिल्ली, ये इजी है, बताओ। गांधी लॉन्च्ड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, तिलक, लाला लाजपत राय, बताओ। पैसिव रेजिस्टेंस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अरबिंदो घोष, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम, बुक्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ। हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू, गांधी, पटेल, बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है। एंड गाइस ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट, गांधी एंड नेहरू, पटेल एंड राजाजी, बोस एंड आजाद। होम रूल मूवमेंट, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तिलक एंड एनी बेसेंट, हाँ गाइस, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है, इन 1916, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है। चलो, द रोलैट एक्ट वाज पास्ड इन 1917, 1919, 1920, 1921, रोलैट एक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाँ गाइस, 1919, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। The first round table conference was held in 1927, 1929, 1930, 1931, बताओ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1930, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। एंड गाइस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1931 एंड थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932, ठीक है। तो गाइस ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC 1929, बताओ। गाइस ये इंपॉर्टेंट सेशन है, बताओ, ये पेपर में पूछा जाता है। हु प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, हाँ गाइस, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। इन दिस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो गाइस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1940, 1942, 1945, 1946, गाइस ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, 1942, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन विजिटेड इन 1942। एंड गाइस मैंने आपको ये बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन हु सेड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है, ये गाइस आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये जरूर बताना। चलो नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, चोरी चोरा इंसिडेंट, रोलैट एक्ट, बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, इन 1922, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बताओ। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाँ गाइस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, बताओ। यहां पे गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहां पे एनी बेसेंट, हाँ गाइस, ऑप्शन बी यहां पे एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। इन 1917
इन कलकत्ता सेशन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गाइस अगर यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, तो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 इन कानपुर सेशन, ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो गाइस सरोजिनी नायडू, ठीक है। चल, हु लेड बारडोली सत्याग्रह, तिलक, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोस, सुभाष चंद्र बोस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइनड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू, पटेल एंड बोस, बोस एंड जिन्ना। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ वॉज साइनड बिटवीन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधी एंड अंबेडकर। हाँ गाइस, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, ठीक है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1957, ठीक है, ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज पेपर यंग इंडिया, गांधी, तिलक, नेहरू, लाला लाजपत राय। बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ, पेपर में पूछा जाता है। हु स्टार्टेड द न्यूज पेपर यंग इंडिया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधी। हाँ गाइज, ऑप्शन ए गांधी इज द राइट आंसर। एंड गाइज ही ऑल्सो स्टार्टेड द न्यूज पेपर्स लाइक नवजीवन एंड हरिजन, ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड इरविन। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड बैटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबैटन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये एक्चुअली PYQs है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो गाइज ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं पेपर में, आपको ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे मोटिवेशन मिलते हैं, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।